आराय च विभूताय शंता, जो परोपकार के जीवन को जिए, जगत की जिनकी मंगल कामना हो, ऐसे संत महापुरुषों की कृपा से ही धर्म कर्म स्थित है। आए अपने मन को कथा से जोड़े। कल संध्या काल की बेला में हम सभी ने श्रवण किया बाबा को विवाह भयो, और बाबा को विवाह है कि फिर मैया घर पे आई। समन्वय देखो, मैया एक राजकुमारी है। मैया के पिताजी को नाम क्या है? बोले राजा हिमांचल की पुत्री है। एक राजा हिमांचल की पुत्री है और दूसरे जो बाबा है ना वो शमशान पे रह रहे हैं, कैलाश का वासी है। एक पर्वतों का जो राजा है हिमवान हिमांचल, उनकी पुत्री और विवाह कर दिया। एक तो राजा की पुत्री है और विवाह हो गया किसी फक्कड़ के साथ में। संकेत देखो, आज हम अपनी छोरी को यदि 5 लाख 10 लाख दे करके किसी धनाढ्य व्यक्ति के घर दे शादी कर दें, और समय आने पर यदि पति पर गरीबी आ जाए तो बेटी फिर क्या कहती है? बोले मेरे बाप ने 5 लाख दे तुम्हें। कभी विचार करके देखना कि धनाढ्य व्यक्ति की जो लालियां होंगी वो गरीब घर में नहीं रह सकती। चाहे पिता के घर में उन्होंने थोड़ा रूखा सूखा भी पाया होए, लेकिन पति के यहां आकर के उनके नखड़े निराले हो जाते हैं। लेकिन मां से ज्यादा हिमांचल की स्थिति क्या है? बोले सभी पर्वतों के राजा हैं और माता जगत की मां है, जगत जननी भवानी है। और शादी हो गई, माँ बाप ने छोड़ दिया तो मन में ये नहीं आया एक भी बार? बेटी से पूछा मैया मैना ने, लाली तेरी शादी है रही है, तू यहाँ राजसी ठाट में पली है, अनेक दास दासियां तेरी उपस्थिति में थी। अरे बेटी तुझे तेरे पति के यहाँ कष्ट तो नहीं होगा? माँ ने कहा माँ आपका कर्म था मेरा पाणी ग्रहण संस्कार करना, अब मेरा कर्म है कि मैं कैसे जीवन को जीऊं। पति के मां आज के बाद तूने संकल्प कर दियो, तेने किसी को दान में दे दी, अब मैं कोई वस्तु नहीं हूं। एक बार तूने दान दे दिया, अब मैं चाहे जैसे रखूं ये इसी की मर्जी है प्यारे। और सबसे ज्यादा मैया ने कहा लाली अगर मैया मैना चाहती तो क्या 10-20 दास दासियां नहीं दे सकती थी अपनी पुत्री को? दे सकती थी। माँ का धर्म है कि अपनी पुत्री को वही सिखाए। बोले बेटी आज के बाद परिवार तेरा ये नहीं वो दूसरा वाला होगा। आज भी जब शादी होती है तो भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह की कथा श्रवण कराई जाती है। और विवाह में जब एक वचन होता है उसमें कहते हैं बोले पति पे चाहे गरीबी आए चाहे अमीरी आए, लेकिन पति का साथ देनो चाहिए, बाको साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मैया जिस समय आई पर्वत पर बैठी बाबा से कहा, बोले बाबा, बाबा ने कहा राजसी ठाट बाट सब वहीं छोड़ दिए। और हमारी यहाँ जब लाली ससुराल को जाती है तो बुरा नहीं मानना मेरी माताओं, आज अगर 70% बेटियों के परिवार को बिगाड़ रही हैं तो बेटियों की माताएं बिगाड़ रही हैं। क्योंकि विवाह की बात चली तो बेटियों को मोबाइल दे दिया, लाली काम कर रही है तो मैया सुबह सुबह फोन से पूछेगी लाली का एरो थे घर में, तेरी बुढ़िया का कर रही, तेरी ननद का कर रही, तो का करनो तू अपने घरे देख बा अपने को देखेगी। जब तक माँ बाप नहीं चाहेंगे तब तक बेटी की ससुराल खुशहाल नहीं हो सकती। आप अपनी बेटी के लिए फोन करेंगे तो तुम्हारे घर में जो बहू आएगी वो भी किसी की बेटी बनकर के आएगी, तो उसकी मैया भी वही सिखावेगी जो तुम सिखाओगे। यदि
बेटी का जो तुम्हारा दामाद है बेटी को लेकर के जाए, बेटी के साथ में रहे, बेटी को बिना पूछे कोई काम ना करे, तो सासू मैया का कहवेगी, बोले मैंने कोई अच्छे जौ करे गाड़े होंगे गंगा में, तो मोकू ऐसो दामाद मिले जो मेरी बेटी के बिना पूछे कोई काम नहीं करे, मेरी बेटी के पीछे ही पीछे डोलतो रहे, मेरी बेटी एक मांगे वो 10,000 की गड्ढी लाके बेटी को पकड़ा देवे और कबू पूछे ना इन्हें, और धोखे से उसको छोरा बहू की मानवे लगे, तो वो मैया फिर कहेगी जे इतनी ज्यादा बदमाश है गई, याने अपने मायके सो कछु भगत ही कराए राखी जा छोरा पे। अरे मेरी मैयाओ, तुम चाह रही हो कि यदि मेरी बेटी सुखी रहे तो घर में जो बेटी आई है उसे भी तो सुखी रखो। और दूसरा निवेदन मेरा, मां चाहे भले ही अपना सर काट करके बहू के चरणों में रख दे, लेकिन बहू कभी भी मां को सास को मां का दर्जा नहीं दे सकती। लोग कहते हैं ना कि अगर मां मान ले बहू को बेटी तो बहू मां मान लेगी, भले ही मां अपने सर को दे दे काट के, बोले बेटी ये मेरा सर है और तू इस पर झाड़ू पोछा कर देना, लेकिन फिर भी बेटी के मन में ये एक बार नहीं आ सकता। मन ऊपर भले ही कहे कि तुम मेरी माँ जैसी हो, लेकिन माँ जैसी में और माँ होने में बहुत अंतर होता है प्यारे। दोनों लोग आए, अब मैया राज्य में रही, महलों में पली और कैलाश पर कोई व्यवस्था नहीं है, विचार करो, फिर भी प्रसन्न चित्त बैठी है। दोनों ने आकर के गृहस्थी धर्म के ऊपर चर्चा की। शंकर ने कहा, बोले देवी तुम्हारे परिवार में इतनी व्यवस्थाएं थी, तुम सबको छोड़ करके यहाँ कैसे आ गई? बोले जीवन में सब कुछ होगा, पिता के यहाँ सब कुछ हो सकता है। जब 10-10 छोरों को पिता पाल सकता है तो क्या एक बेटी को नहीं पाल सकता? पिता के जीवन में सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन प्यारे फिर भी जो बेटियां होती हैं, फिर भी बेटी क्या कहती है? बोले अब हम पराए घर की हो गई हो, आधा जीवन इधर का है और आधा उधर का है। मायके वाले कहते हैं तू ससुराल की है और ससुराल वाले कहते हैं तू मायके की है। बेटी आखिरकार है तो है कहाँ की? बेटी के जन्म पर प्यारे बड़े बड़े अच्छे माता पिता भी 10 दिन भोजन नहीं पाते हैं, लेकिन समय आने पर विचार करके देखो, जब एक बेटी तुम्हारे घर में आएगी, अगर उसके माँ बाप ने उसे जन्म नहीं दिया होता, बेटी के जीवन में 3 स्वरूप हैं। पहला, वो किसी की लाली बन करके आती है, एक जन्म हो गए हो। दूसरा, जब तक बेचारी संभल पाती है, सब कुछ जान पाती है कि यहाँ मेरा शासन चलेगा, यहाँ मेरी व्यवस्थाएं होंगी, और तब तक प्यारे उसे पराया कर दिया जाता है। दूसरा जन्म हो गया, किसी की पत्नी बन गई। पहले अपने मर्जी की मालिक थी, अपने मन से जगना, अपने मन से सोना होता था, और जब दूसरे के घर में गई तो वहां दूसरों की मर्जी चल गई। 4 बजे जगना है तो जगना है। तीसरा जन्म तब होता है जब वो किसी की मां बन करके प्रकट होती है। तीनों रूप एक मां में आ रहे हैं। एक कोई पुरुष ऐसा नहीं हो सकता जो प्यारे 3 रिश्तों को निभा सके। मैया ने निवेदन किया, बोले बाबा आप मुझे कृपा करके सदग्रस्त की कथाएं श्रवण करें। एक दिन की बात, मैया पार्वती जल का घड़ा लेकर के सिंधु के पास गई जल भरने, और जैसे ही जल भरने गई तो समुद्र ने मैया को देखा तो मजाक बना ली। कभी आपके पास पैसा हो और कभी नहीं हो तो लोग मजाक बहुत करते हैं। तुम्हारे पास पैसा हो तो तुम चाहे पूरी ज्वेलरी नकली पहन के जाना, फिर भी कोई नहीं आपसे कह सकता है कि ये नकली है। और तुम्हारे पास पैसा नहीं हो, एक चीज कोई तुम असली बनवा के भी ले जाना, फिर भी लोग पूछेंगे, बोले ये डुप्लीकेट होगी।
क्यों? क्योंकि दुनिया की रीत है प्यारे, तुम्हारे जेब में भरा पड़ा है तो लोग कहेंगे कि भैया चाहे खाली जेब है घर में पैसा है, तो लोग यही कहेंगे बोले बढ़िया होंगे। और तुम्हारे पास अगर गरीबी रही हो और फिर तुमने नई नई व्यवस्था जोड़ी हो तो लोग एक ही बात कहेंगे बोले हाँ नंगा को मिल गई पीतर अब बाहर धरेगो या। स्थितियां ये है प्यारे। मैया लेकर के आई, जल भरने गई तो समुद्र ने देखा तो मजाक कर दी, बोले अरे पार्वती तुम कहां भोले बाबा के चक्कर में पड़ गई हो, मेरे से शादी की होती तो तुम्हें हम रानी बना करके रखते, तुम रानी हो रानी बन करके रहना। मां पार्वती अपना सा मुंह लेकर के आई। बाबा ने पूछा बोले देवी ऐसी का बात है गई जो उदास सी डोल रही हो? बोले कोई नहीं, एक दिन हुआ 2 दिन हुआ। मैया जब ही जाती है तो सिंधु को अपने अंदर जो 14 रत्न भरे हुए हैं उन रत्नों का बहुत बड़ा अभिमान है। समुद्र में किसी ये रत्न कहां से आए? कल की कथा आप श्रवण करेंगे कि समुद्र का मंथन हुआ। सबने सुना होगा कि जब समुद्र का मंथन होता है तो उसमें से 14 रत्न निकले। लेकिन आखिरकार सिंधु का मंथन हुआ क्यों? अगर आप सबने इतनी कथाएं जीवन में सुनी हो, प्रसंग यदि नया आपको लगाए तो हृदय में रखना, और कई एक बार सुना हो तो कोई बात नहीं है। कितने लोगों ने ये कथा सुनी है कि सिंधु मंथन होने का मुख्य कारण क्या था? ये कथा शिव महापुराण की उमा सहिता में वर्णन है। इस मंच से जो भी आपको प्रसंग दिए जाएंगे उनके साथ उनकी किस पुराण से है वो भी बताया जाएगा। अब मैया ने बार बार कहा, बोले स्वामी कोई बात नहीं है। एक दिन बाबा ने सोचा, बोले मैया जा रही है तो मैं पीछे पीछे जाकर के देखूं। भगवान शंकर पीछे से देखने गए तो मैया ने जल भरा, समुद्र ने मजाक करना चालू कर दिया। स्थिति वो बन गई कि गरीब की पत्नी और जिसकी भाभी लगती है उसकी भी भाभी होती है, और जिसकी नहीं लगती है वो भी मजाक करके चला जाता है। मेरे प्यारे आचार्य संत कहते हैं कि अब मैया बैठी है, माँ ने जल भरा और सिंधु ने मजाक किया, बोले अरे पार्वती तुम्हें शादी ही करनी थी तो मुझसे कर लिया होता, कहाँ उस फक्कड़ के साथ में कर लिया। न उसके पास घर है, न मकान है, न दुकान है, न कोई व्यवसाय नहीं है, मेरे पास 14 रत्न है। भगवान शंकर जान गए, अच्छा सिंधु तुम्हें इतना घमंड है गयो। सो बाबा शंकर ने क्रोध में आकर के मां से पूछा, बोले देवी क्या बात हुई? और पत्नी का धर्म है कि कोई भी बात अगर हो तो इधर उधर कहने की बजाय अपने पति से कहे, क्योंकि पत्नी जो आई है अपने परिवार को छोड़ करके एक दूसरे परिवार में आ गई तो वो प्यारे सिर्फ पति के भरोसे आ गई। मैं उन अपनी मातृ शक्ति को हृदय से प्रणाम करता हूं। एक छोरे में इतना सामर्थ्य नहीं है जो अकेले जाकर के पत्नी को ले आए, लेकिन मेरे धन्य है मेरे भारत की माताएं जो अपने माँ बाप से कहती है पिताजी तुम शांत रहो, ये भले ही 500 लोगों को लेकर के आए, तेरी बेटी इन 500 पे भारी पड़ेगी, मैं अकेली जाने को तैयार हूं इसके साथ। ये हमारे देश की बहनें हैं। नहीं तो बताओ कभी भी कोई अकेले छोरा गयो हो छोरी को लेवे, छोरा जावेगो, जीजा जावेगो, फूफा जावेगो और बूढ़ो सो बाबू जावेगो, तमाम बारात लेकर के जाएगा। लेकिन मेरी बहनें अपने माँ बाप को यही कहती हैं कि मैं तुम्हारी संस्कार की पूंजी लेकर के जा रही हूँ, जो तुम्हारे आचरण घर में हुए हैं, तुमने जैसे आचरण किए हैं मैं पूंजी लेकर के जा रही हूँ। माँ और बाबूजी तुम्हारा नाम नहीं नीचे आने दूंगी। और जीवन में या तो नाम बेटी समाज में प्रशंसनीय बनवा देती है, या फिर रोटी की आवाज दूर तक जाएगी, या बेटी या रोटी प्यारे है।
बाबा शंकर ने पूछा, बोले देवी क्या कह रहा था सिंधु? तो मैया ने कहा, स्वामी आप गरीब हो इसलिए। बाबा ने कहा, मैं गरीब? मेरी स्थिति गरीबी की क्यों कह रहे हो तुम? मैं गरीब नहीं हूं। धन धन भोलेनाथ कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसाए प्रभु आप बसे वीराने में। अरे दुनिया को देने वाला मैं ही हूं। सिंधु यही कह रहा था कि अगर मेरे साथ शादी कर ली होती तो 14 रत्न तुम्हें मिलते। बाबा शंकर ने समुद्र से जाकर के त्रिशूल उठा करके ये संकल्प लिया, बोले हे सिंधु तुम्हें अपने 14 रत्नों पे घमंड है तो हमसे शंकर नहीं कहना। अगर तेरे पेट में मथानी को न चलवा दूं, तेरे 14 रत्न निकाल करके बाहर फेंकवा दूंगा, बाद में तुझे पता लगेगा कि क्या दशा तेरी हुई। तो शंकर ने, यही कारण था कि भगवान शंकर ने सिंधु मंथन करवाया। और सिंधु मंथन का मेन उद्देश्य यही था कि जिसके अंदर जो भरा होता है, सिंधु के पेट में भरा हुआ था 14 रत्न, और जब रत्न निकल गए तो उसके बाद में सिंधु पुनः भगवान शंकर की शरण में ही गया। इधर तारकासुर का अत्याचार बढ़ो तो तारकासुर ने माता भगवती की आराधना करी, जिसे ये वरदान था कि उसे मारने के लिए शिव और शक्ति के द्वारा जो छोरा प्रकट होएगा उसी से वह की मृत्यु होगी। आचार्य संत कहते हैं प्यारे, इन्हीं पार्वती और शंकर के द्वारा ज्येष्ठ पुत्र को जो प्रादुर्भाव है, जिन्हें कहा गया षडानन, जिनका नाम षडानन है, इनका दूसरा नाम कार्तिकेय पड़ा। और कार्तिक क्यों पड़ा? क्योंकि इनका लालन पालन जो है ना वो 6 कृतिकाओं के द्वारा होने के कारण इनका नाम कार्तिकेय भगवान पड़ा। इन्हीं परमात्मा कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अब विचार करो कितना सुंदर भगवान शंकर का परिवार है। इसे कहते हैं ऐसा कोई देवता नहीं होगा। एक देवता आप लोग मुझे बता दो जिसके पूरे परिवार की पूजा है रही हो। एक देवता बता दो। भगवान कृष्ण भी पूर्ण ब्रह्म होने के बाद भी उनके परिवार की पूजा नहीं हो सकी। लेकिन एक सिर्फ परिवार ऐसा है भगवान शंकर का प्यारे, जिन्होंने खुद की पूजा की, अपनी देवी जी की पूजा करा ली। और देवी जी की तो छोड़ दो महाराज, अपने छोरों की पूजा करवा ली, अपनी बहुओं की पूजा करा ली, और यहां तक कि अपनी सवारी की भी पूजा करा ली। लेकिन क्यों? इसका एक ही कारण है प्यारे, जहां पर सुमति होती है इनके यहां। अब वो समन्वय देखो, बाबा शंकर का बाण क्या है? बोले बैल है, वृषभराज है ना। और माँ का बैल सवारी कौन है? बोले सिंह। और कहीं बैल को सिंह मिल जाए तो सिंह बैल को छोड़ेगा? नहीं छोड़ व्यवहारो। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ प्रेम इतना है प्यारे कि सिंह और बैल दोनों एक जगह बैठते हैं। दूसरा, एक पुत्र का वाहन है मयूर और दूसरे बाबा के गले में है सर्प। मयूर को यदि सर्प मिल जाए तो प्यारे मयूर सर्प को छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ संधि है, यहाँ प्रेम है, और प्रेम के कारण सभी एक जगह बैठते हैं। जैसे अगर आप कहीं बस में ट्रेवल कर रहे हैं और कोई आपका दुश्मन आ जाए और बाकू देखोगे तो आप फैल के बैठ जाओगे ऐसे करके। और कितनी भी भीड़ हो, और भीड़ में आप चाहे भले ही दब के बैठे हो, लेकिन आपका कोई स्नेही जन आ जाए और वो खड़ो भयो होए, अरे बहन, अरे भाई तू आ, हम तो को बिठाए। अब वो कहेगा जगह ना है, बोले नहीं हम थोड़े और दब जाएंगे। ये हृदय की बात है। तो मेरे प्यारे अब समन्वय वहां देखिए। बाबा शंकर के एक छोरे का नाम है गजानन, है ना, और दूसरे का नाम है षडानन।
तो मन में सोचा जब वो एक छोरा सदानंद दूसरा गजानन, तो शिष्य भी अगर बनाया भगवान शंकर ने तो प्यारे ऐसा बनाया जिसका नाम पड़ा दशानन। शिष्य भी दशानन जैसा बना करके खड़ा किया। जब गुरु सामर्थ्यवान होगा तो शिष्य ऐसा होगा। उसी दिन से एक कहावत चली, बोले गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु चाहे 7 दीप नवखंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता क्या वो कर सके, गुरु चाहे सोई होए। अगर भगवान शंकर जैसा गुरु नहीं मिला होता दशानन को, तो दशानन के जीवन में राम ने मृत्यु नहीं लिखी होती। और इतना बड़ा नहीं था शिष्य, इतना बड़ा विद्वान था कि एक दिन पर्वत से हाथ दब गया, इतने में ही श्लोक बना के तैयार कर दिया। स्तुति भी गाई। जिन्होंने शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ा होगा, वो कोई प्रसन्नता में नहीं गाया गया है, पर्वत से दबा हुआ हाथ है। और फिर भी चेले ने जब स्तोत्र गाया तो पूरा स्तोत्र बना करके तैयार कर दिया, जिसे आज हम सभी गाते हैं। दशानन जैसा शिष्य बना भगवान शंकर। और मां पार्वती कैलाश पर वास करते हैं। एक दिन की बात, मैया पार्वती भगवान शंकर से कहती है, अरे प्रभु मैं अपनी एक बहन से मिलने जाऊंगा। बोले क्यों? बोले काफी दिन है गए यहाँ रहते रहते। तो बोले चली जाओ देवी, बहनी से तो मिलनो है तो मिलके आ जाइयो। तो पार्वती जी मिलने के लिए गई बहन के यहाँ। और मैं एक निवेदन कर दूं भाइयों माताओं, हम लोगों की जैसी स्थिति हो ना, मित्रता अपने से लेवल वाले में करना। कभी ऊंचे के लोगों से मित्रता नहीं करना। अगर ऊंचे के लोगों से मित्रता हो गई तो वो तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। कहीं न कहीं उनके मन में वो पैसे की बू आएगी, पद की बू आएगी, प्रशंसा की बू आएगी। और अगर तुमने अपने से लेवल वाले में मित्रता कर ली तब तो जीवन बनेगा। राजा श्री परीक्षित से शुकाचार्य कहते हैं, बोले राजन एक बार मैया के मन में आया, बोले मैं अपनी सहेली से मिलूं। तो माता पार्वती मिलने के लिए गई। मैया की सहेली कौन है? बोले लक्ष्मी माता। अब भोले बाबा की सब देवी जी तो महाराज गिरजा और उनकी सहेली लक्ष्मी। और लक्ष्मी जहां होती है, लक्ष्मी एक प्रकार की नहीं होती है प्यारे, लक्ष्मी भी 8 प्रकार की होती है। कितनी होती है? 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है। और उसमें से एक लक्ष्मी तो वो होती है प्यारे, एक लक्ष्मी आवेगी तो 7 में प्यारे इतना लेके जाएगी, अगर 1 गुनी आएगी तो 10 गुना लेकर के जाएगी। मैया गई तो जैसे ही पार्वती जी को आ तो देखो लक्ष्मी जी खड़ी है गई। आओ देवी। दोनों बहनें आपस में मिली। मिलने के पश्चात दोनों ने कहा, बोले बहन कैसो आनो भयो? बोले ऐसे ही मैं तो आ गई चर्चा करके। तो बोले बहन देखो मेरा सुंदर सा भवन। और बहन अपने सुंदर से भवन को दिखावे लगी। मेरे घर में जे चीज, मेरे घर में जे चीज, और ये चीजें माताओं और भाइयों सब में है महाराज, कि कोई नई चीज लेके आएंगे तो दिखाएंगे जरूर। और अगर किसी के पास नहीं हो तब तो जरूर और दिखाएंगे। और आज की तो समस्या ये और रह गई महाराज कि अगर नई चीज की तो कौन कहे। आज तो आदमी का सर भी फूट जाए ना, सर फूट जाए तो बाउए फेसबुक पे अपलोड कर दे। मैं सच में हाँ, जैसे काऊ को पैर टूट जा में बाई चांस। ऐसी दुनिया पागल है गई। आप लोगों ने देखो होगा कि मंदिर में गए तो भगवान को नहीं देख रहे और ऐसा टेढ़ो सा मुंह बनाए के और फिर नीचे लिख दिया, बोले आज सौभाग्य प्राप्त हुआ। अरे तेरा दुर्भाग्य है, ये सौभाग्य है।
भगवान के दर्शन किए और करने के बाद फेसबुक पे अपलोड कर दिया, तो तुम्हारा सौभाग्य हुआ या दुर्भाग्य? क्योंकि जीवन में पुण्य कर्म करना, नेकी कर और कुएं में डाल, सत्कर्म कभी भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। जीवन में दो चीजें हैं प्यारे, जो छिपाने से बढ़ती है, छिपाने से नहीं तो अनुभव कर लेना, ये बात अपनी ग्रंथि में बांध करके जाना कि जीवन में दो चीजें छिपाने से बढ़ती हैं। पहला भजन, जो आपने पूजा भजन किया, इसे जितना छिपाओगे उतनी इसकी उत्तर वृद्धि होगी। और दूसरा प्रेम, आप किसी से प्रेम करते हो और तुमने यदि उससे कह दिया या उससे बोल दिया, तो प्रेम कहने से जहां मार्केट में आया वहां वो बिल्कुल कम हो गया। अब आजकल महाराज किसी से प्रेम होता नहीं है। आजकल एक शब्द चल रहा है, बड़ा सोशल मीडिया पे खूब है, डोलो डोलो डोल रहो। आज मैं जो रहे हूँ, एक ने कहा, उसने रील भेजी सुबह में, हमने वो देखे हो महाराज। हाँ, एक शब्द है, सब लोग बोलते हैं, बोले आई, समझ रहे हैं ना? इसका कोई हमें शाब्दिक अर्थ बताए, क्या ये प्रेम है? जो आई लव यू हम बोल देते हैं, ये तो प्रेम नहीं हो सकता। आज हम आई लव यू का आपको बिल्कुल सटीक आंसर देते हैं और अच्छा लगे तो जरूर मानना। अब प्रेम, प्यार, वासना, मोह, ये अलग अलग है। विचार करो, एक प्रेम वो हुआ कि जिसने कभी किसी को देखा ना हो, उसे देखा नहीं, उसकी याद में जो तड़फ रहा है, उसे प्रेम कहा गया। तुम मुझे मिलो ना मिलो कोई चिंता नहीं है, लेकिन तेरी याद में हम तड़फते रहेंगे। मेरे वृंदावन में एक संत हुए और उन्होंने जीवन भर भगवान का भजन किया, और भजन करने के बाद भगवान सामने भी आ गए, तो उन्होंने कहा, अब मुझे जितना आनंद तुम नहीं थे तेरे विरह में था, उतना तुझे पाकर के आनंद नहीं आया। प्रेम में दो नहीं हो सकते, प्रेम में सिर्फ एक होगा। जहां द्वितीया खत्म हुई, वहां पर गीता को पढ़ने वाले, गीता में जो द्वैतवाद का भाव दिया गया है, गीता के 4 प्रकाश निकले हुए हैं, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत यथारूप गीता, श्रीमद् भगवत यथार्थ गीता, और एक गीता परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी अड़गड़ानंद सरस्वती जी ने, जिनका मूल निवास चित्रकूट अनसुईया धाम में है। आप उस प्रेस को पढ़ करके देखें, उसमें द्वैत से अद्वैत को मिटाने में अर्जुन के अंदर क्या था? बोले द्वैत था। रथ पड़ा है और बीच में खड़ करके भगवान कृष्ण से यही कहा, ये मेरे फूफा, ये ताऊ, इनसे कैसे? तो कृष्ण ने एक ही बात तो कही, बोले अरे पार्थ, इन द्वितीया को हटा करके एक में समाविष्ट कर दे। प्रेम में दो नहीं हो सकते, प्रेम में एक होता है। लेकिन हम लोग कहते हैं आई, तो इसमें तो दो है, आई माने मैं और यू माने तू। अब जब तू भी है और मैं भी है, मैं में किसका अर्थ है? बोले मैं करती है एक जानवर है जो मैं करता है। कौन करता है? बकरी, बकरी में करत है, छुरी चलाई। अब बकरी ने मैं शब्द किया और यहां क्या है? बोले आई, आई माने मैं। इसका मतलब अभिमान हमारे अंदर भी है और अभिमान तुम्हारे अंदर भी। यू माने तू, और कोई अच्छा वाला तुम्हारा प्रेमी हो, तुम उससे ये कह के देखना, तू भैया ऐसा काम करके देख, फिर बताओ उसके मन में क्या होएगा। पिताजी से कह के देखना, बोले पिता तू ऐसा काम कर, अच्छा है या बुरा है? तू शब्द क्या है? बोले अभिमान उस तू में भी है और अभिमान मैं भी है। और प्रेम तब होता है प्यारे, जब ना मैं हूं न तू है, दोनों मिलकर के एक हो गए, तब तो प्रेम है।
और आजकल को प्रेम महाराज यही है, पहले तो होएगो आई लाइक यू और फिर महाराज आई हेट यू। क्योंकि मैं भी भरा बैठा हूं अभिमान में, तू भी भरा पड़ा अभिमान में। तू अगर 10 से बोलेगा तो वो 20 से बोलने के लिए तैयार है। कक्षा 3-4 की दोहे किताब में एक दोहा आया, धन्य है हमारे गुरुदेव जन जो लिख करके छोड़ गए। हम लोग पढ़ते जरूर है लेकिन उन पर कोई अमल नहीं करते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं हरि नाही। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए हो भक्ता, या में दो न समाए, या में दो न समाए हरे, या में दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मुझे अभिमान था कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं, तब तक वो परमात्मा नहीं मिला। और जब हरि है मैं नहीं, और जब मैं शब्द हुआ खत्म और वो आकर के बैठ गया तो हरिजन हो गए। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो ना समाए। एक मयान में कभी दो तलवार नहीं रह सकती, या तो मैं को रख लो या फिर तू को रख लो। और जब मैं और तू दोनों हट जाएंगे तो प्यारे वो दोनों एक ही बनते हैं। प्यारे प्रीत होनी चाहिए कैसी, बोले प्यारे जैसे एक हल्दी पीली होती है ना, चूने का कलर कैसा होता है, सफेद, और दोनों आपस में मिल गए, प्रेम हुआ। दोनों जब मिले तो हल्दी ने कहा भैया प्रेम की पराकाष्ठा कहती है कि हम अपने अस्तित्व को छोड़ दें। तो हल्दी ने अपना कलर छोड़ दिया तो चूनों ने कहा भैया मैं वैसे तो श्वेत था लेकिन तेरी प्रीत के कारण मैं भी अपना अस्तित्व को छोड़ता हूं। हल्दी और चूना दोनों मिले तो प्यारे कलर ना तो पीला रहा न सफेद रहा, फिर कलर कैसा बना, लाल। आचार्य जन जब घर में आते हैं ना तो हल्दी और चूना मिलाया और उसको पीले से सफेद मिला करके, क्योंकि कथा प्रैक्टिकल होनी चाहिए जीवन में। अब प्रेम क्या, वो तो हमारा सौदा है, इधर से है रही उधर से है रही। तुम भी नहीं अपना अस्तित्व छोड़ना चाहते, वो भी अस्तित्व नहीं छोड़ना चाहते, दोनों अपनी अपनी चालाकी पर लगे हैं। मौका लगेगा तो सामने वाला भी तुम्हें परास्त कर देगा और मौका लगेगा तो तुम भी अपने मौके पर चूकने वाले नहीं हो। वही दशा होगी जैसे एक प्राणी चतुर था, इतना चतुर था कि एक दिन ट्रेन में बैठा, उसके पास एक 10 का नोट फटा हुआ आ गयो। अने मन में विचार करे बोले जे फटे नोट को करनो का चाहिए। और काफी लोग में जो फटो भयो नोट हो ना बाकू 2-4 बार चिपकाए के चलाए ले में, नहीं चले तो अंधेरे में चलाए के आ जा में कछु लोग तो। सो महाराज बाने फटे हुए नोट को लियो और लेकर के प्यारे ट्रेन में बैठ गओ। अब मन में आई बोले का करनो चाहिए का करनो चाहिए। न्यूज पेपर वालो आयो, बोले वो न्यूज पेपर दे तो रहे हो बने ले ही ना इन्हें। थोड़ी देर बाद जब ट्रेन चलने लगी थोड़ी तेज है गई तो बाने खिड़की से हाथ निकाले, बोले भैया न्यूज पेपर दे दो। सो न्यूज पेपर वाले ने एक न्यूज पेपर उठायो बाकू दे दो। अब वो मजे से पढ़वे लगे हो। एक सामने एक सज्जन ने पूछा, बोले भाई अभी 10 मिनट तक ट्रेन रुकी थी तो आपने न्यूज पेपर क्यों नहीं ले? अरे लेनो ही हतो तो पहले ही ले लेते।
उसने बड़ी सुंदर सी बात कही। बोले भैया, बोले हाँ, बोले हम ज्यादा चतुर है ना। बोले तो, बोले मेरा नोट जो था वो फटा हुआ था, आधो नोट फटो भयो मेरी जेब में है, हम तो आधो ही दे दो बाकू। क्योंकि रुकी हुई ट्रेन में अगर वाकू देते तो वो मोकू देतो नहीं, वो पकड़ लेतो। और अब तो चालू है गई ट्रेन, वो 10 गो फटो भयो नोट देखेगो और वो घूमेगो, हमने वाकू ठग लियो। तब तक वो सज्जन बोले, बोले भैया अच्छा किया आपने ठग लिया। बोले जरा मोकू तो दिखाओ न्यूज़पेपर। तो जैसे ही न्यूज़पेपर दिखायो सो महाराज 1 महीना पुरानी डेट को सुबह ने कही महाराज जे तुमसे ज्यादा चतुर निकले हो, जे तो रद्दी वारो तो रद्दी वारो, जे तो फेंक दे तो हो तो है। यही ये दुनिया की रीत है प्यारे। तुम उसे ठगने के लिए जाओगे और सामने वाला इतना चतुर है प्यारे कि वो तुम्हें ठग कर और चला जाएगा। जैसे आजकल फेसबुक पे चलता है ना, फेक आईडी बना के छोरा छोरी बन के डोल रहे और छोरी छोरा बन के डोल रहे, घर बर्बाद हो रहे। फेक आईडी और फेक आईडी के चक्कर में वे सोचे हम ठग रहे, वो खुद ही मूर्ख बन जामे कभी कभार। ये बात मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा कि सबको पता है इस जगत में, लेकिन मेरे प्यारे ये विषयों की जो आंधी है वो इस प्रकार से चल रही है। आंधी तो चली ही रही है, लेकिन प्यारे इस आंधी से अपने परिवार को बचाओ, अपने लाला लालियों को बचाओ। अगर हम सुरक्षित हैं तो सब सुरक्षित हैं। अगर चाहते हो कि मेरा लाला लाली इस आंधी में ना आवे तो सबसे पहले उनके सामने ऐसा आचरण करो प्यारे कि उनके इस आचरण से, तुम्हारे किए हुए आचरण से लाला और लाली पर प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। अगर चाहते हो कि मेरा बेटा शिक्षित बने, मेरा बेटा भगवत भक्त बने, तो उसके सामने पूजा करने का शुरुआत कर दो। अब मैया बाबूजी को खुद ही शर्म लग रही है, पिताजी खुद ही शाम को मांस चटका रहे दनादन, तो छोरा चटकावेगो तो कौन सी बड़ी बात है। हाँ, अंकुश भके सो मानव, मांस वसे सो श्वान। एक बात बताओ, यदि मांस में स्वाद होता तो आप साग को कच्चा पा सकते हो, कोई मांस को कच्चो खाए के देखे हो कब? नहीं। हम सभी अगर जिससे स्नेह करें उससे एक के हो जाए। बोले तू प्रेम कर या न कर, हम तेरे हो गए, अब किसी और के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। सच्चा प्रेम वो है कि प्रेमी चाहे कितनी भी दूर हो, प्रियतम छवि ने नन बसी, परी छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लख, एक आवत एक जाए। पहले के समय में एक इष्ट होता था, एक प्रेमी होता था, जिसके लिए एक बार कह दिया बोले भैया अब तेरे है गए, तो चाहे तू लाख कोस दूरी पर बसे, तू मिले या न मिले, हम तेरे हो चुके हैं। और आज महाराज जो हमारा दिल है, ये दिल नहीं रहा, ये हमारा दिल बढ़िया 5 स्टार होटल बन गया है। इसमें कमरे, इसमें सोफे, इसमें कुर्सियां इतनी पड़ी हैं कि जितने लोग आए सब जई में बैठ जावे, हाल तुरंत। और 2 मिनट बाद दोस्ती खत्म, और 2 मिनट बाद वो सोच लेता है बोले चलो ठीक तुम दूसरा ढूंढो, और हम भी कोई दूसरा तैयार ही है, रेडी। ये जगत की रीति है प्यारे, इसीलिए संत कहते हैं अगर प्रीत करनी है तो प्यारे उस परम तत्व परमात्मा से करो। सबके अंदर वही तत्व विद्यमान है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और इस प्रीत का जब चश्मा तुम्हारे नेत्रों पर होगा तो प्यारे चारों तरफ जित देखो तित तुम्हें परमात्मा ही दिखेगा, पृथक पृथक रूपों में। राजा श्री परीक्षित ने शुकाचार्य से पूछा, बोले प्रभु हमें आपने मनु के वंश की कथा श्रवण कराई, उनके लालाओं के वंश में कोई भयो नायने का, लालाओं के वंश की गाथा को श्रवण कराओ।
तो आचार्य शुकाचार्य ने कहा, राजन हाँ, उनके लालाओं की कथा भी मैं आपके सामने रखूं। मेरे प्यारे, जैसे ही कहा, बोले जो इनके पुत्र हुए, पुत्र तो 2 हुए, पहले प्रियव्रत है और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। प्रियव्रत उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए, मनु और शत्रुपा महारानी के यहाँ। प्रियव्रतो उत्तानपाद शत्रुपा पतये सुतौ वासुदेवस्य कलाय रक्षायां जगत स्थितौ। इनमें जो 2 पुत्र हुए, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम है उत्तानपाद। क्या नाम है? उत्तानपाद। कथा आपने कई एक बार श्रवण की होगी ध्रुव चरित्र की। ध्रुव चरित्र की कथा का आश्रय क्या है? क्यों राजा परीक्षित ने यह प्रश्न किया, उत्तानपाद कहते किसे हैं? इस हिंदी साहित्य से प्यारे, यदि व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसका उल्टे हैं चरण, ऐसा जीव ही उत्तानपाद है। क्योंकि पाद का अर्थ होता है चरण और उत्थान माने होता है उल्टा या ऊंचा। जिसके उल्टे हैं चरण, ऐसा जीव ही प्यारे उत्तानपाद है। अब विचार करके देखो, जिस समय हम सभी गर्भ में होते हैं तो उस समय हम सभी के चरण कैसे होते हैं? कोई कोई जीव होता है जो महाराज सीधा गर्भ से आता है, नहीं तो ज्यादातर हम सभी के चरण उल्टे होते हैं। दूसरे उदाहरण से समझें, जैसे मान लीजिए जब हम साष्टांग दंडवत करते हैं तो हमारे उल्टे चरण होते हैं। कभी भी किसी को लेट करके प्रणाम करना तो आपके जो पंजे हैं महाराज वो नीचे और एड़ियां ऊपर को होती हैं। दूसरा भाव, जिसका समाज में उठा हुआ चरण है, उत्थानपाद, जिसका समाज में वर्चस्व ज्यादा है, प्यारे ऐसे जीव को कहते हैं उत्तानपाद। जैसे किसी भाई के यहाँ 4 भाई हैं और एक भाई को पूरा क्षेत्र जानेगो और 3 को कोई नहीं जानता है, तो इसका आशय क्या हुआ? बोले उसका लोग कहते हैं गामन में, बोले भैया वाको पाम बहुत उठो भयो है। किसी किसी का पैर है, बोले या को पैर चलायमान है, या के पैर में पद्म है गो का। और पैर में पद्म होना हर किसी के जीवन में प्यारे, हमारे चरण ही ये बता देंगे कि हम कैसे हैं। पहले के समय में जब बड़े बूढ़े बुजुर्ग किसी को देखते थे तो देख करके कह देते थे, इस बच्चे के अंग प्रत्यंग देखो और तुरंत बता दो कि इसमें क्या कमी है और क्या नहीं है। आप किसी के घर में प्रवेश करें तो उस घर का वातावरण आपको तुरंत अपने में एक्टिवेट होगा। क्योंकि जो वायरस होते हैं ना, वैज्ञानिक लोग कहते हैं वो हमारे अणु परमाणु हमारे आसपास घूमते हैं। किसी किसी के घर में आप जाओ और उसके घर की व्यवस्था देखो तो घर का वातावरण तुम्हें स्वयं समझ में आएगा कि इस घर में रहने वाले लोग कैसे होंगे। बताने की आवश्यकता नहीं है। दिखावा आप कितने दिन तक करोगे, लेकिन प्यारे समय वो आएगा कि दिखावा हट जाएगा, फिर वही मूल बचेगा। उत्तानपाद नाम का राजा, जिसकी पत्नी का नाम है सुनीति, पत्नियां 2 हुई। अब विचार करो, ये जीव रूपी उत्तानपाद, पत्नी है सुनीति। सुमाने सुंदर, नीति या बुद्धि, जिसकी सुंदर बुद्धि है ऐसा ही जीव है उत्तानपाद। लेकिन मेरे प्यारे,
ये सद्बुद्धि जो होती है, ये सुबुद्धि होती है, ये जीवन में बहुत मुसीबत से आती है। आप पूरे जीवन भजन करना, पूरी जिंदगी हो जाएगी प्यारे आपको अपने चरित्र का निर्माण करने में, और 2 मिनट काफी है आपकी धूल मिट्टी में मिलाने में। सारा जीवन हो जाता है चरित्र को बनाने में, लेकिन जरा सी गलती कर दो तो सारे जीवन का किया कराया। हम लोगों के जीवन में क्या है, बोले 2 दिन पूजा करेंगे और तीसरे दिन मन में आएगा बोले आज पा लो कल नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोगों को कोई भी पूजा का फल कभी प्राप्त नहीं होता है। कोई नियम नहीं है हमारे यहाँ। उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। देव संयोग से कोई संतान न हुई। जो सत्कर्म करेगा, जो भजन करेगा ना प्यारे, उसके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, उसके जीवन में संकट आ सकते हैं, लेकिन परास्त कभी होता हुआ नहीं दिखा होगा। और हम लोगों के यहाँ क्या है, बोले जरा सी मुसीबत आई तो भगवान को भूल गए। फिर क्या कहते, बोले पूजा करने से क्या होवे। अब ज्यादा दूर की बात नहीं है, नाम नहीं बताएंगे, आपके यहाँ 2-4 किलोमीटर दूर की बात है। हाँ, नाम बताएंगे तो आपको ऐसा लगेगा और आवाज पहुंचे तो बेकार बट्टे में फोन ही आ जाए मेज और के महाराज मई एक मैया और वासु दास ने निवेदन करे हो, बोले मैया वृंदावन आए वे करो तो बोले ठीक है। एक बार दास वृंदावन लेके गए, प्यारी जी के दर्शन कराए तो मन वृंदावन में लग गए। वृंदावन में मन लगे हो और महाराज छोरन ने काम कर वो बंद कर दे। अब मैया ने या सोची, बोले वृंदावन जाएंगे तो बिहारी जी फिर पैसा घर में ही दे देंगे डायरेक्ट, और छोरन ने काम कर वो बंद कर दे। सो महाराज घर में अब नैया डमाडोल है गई। और एक दिन मेरे से फोन पे बात है रही तो वो मैया बड़े अच्छे से कहे, बोले सुनो। हमने कहा हाँ बताओ मैया क्या बात है गई। बोले जब से हम बिहारी जी गए और घर में ठाकुर जी लेके आए तब से घर में मुसीबत ही है। वैसे हम डेली 8 दिन में यहाँ मांस बने बढ़िया पामे और तब इतनो पैसा होवे, मेरे घर मजूर लग के काम है जावे, और अम्मे घर ऐसी व्यवस्था है 5 किलो आटा मोल आवे। तो हमने कही मैया ठाकुर जी ने कर दिया का, मैं तो इतो सो ठाकुर है ये तो ज्यादा पावे ना है कहते 5 किलो पावेगो। मैं मैया ते यहाँ तो कुंटलन को कुंटल व्यवस्था होवेगी और तू तो फिर परेशान है गई। मेरा ये बात कहने का ये औचित्य नहीं है कि मैं उनकी बात रख रहा हूं, लेकिन औचित्य सिर्फ इतना है प्यारे, मैंने वो मैया से कही मैया स्थिति का है। बोले घर के कोई लोग काम ही नहीं करो चाहे, तो हमने कहा मैया काम नहीं करो चाहो तो ठाकुर जी वृंदावन से नहीं आएंगे, खेत में हल चलाए हुए। तू खेत में हल चला, तू तेरा कर्म कर और वो तेरे कर्म में ही सहायक बन करके आ जाएगा। राम भरोसे रहोगे तो तुम्हें व्यवस्थाएं तो मिलेंगी, या तो इतनी बड़ी हमारी भक्ति हो जाए इस स्तर की जो हमें सब कुछ भगवान देख ले। फिर भगवान गीता में कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, यदि तू मेरे को सब कुछ सौंप देता है तब तो तेरे योग और क्षेम की व्यवस्था करूंगा। अब सौंपा कुछ नहीं, छोड़ा कुछ नहीं, और फिर भी बोले ठाकुर जी नहीं संभाल रहे व्यवस्था, तो ठाकुर जी फिर तुम्हारे यहाँ देने नहीं आएंगे। कोई संतान न हुई राजा के यहाँ, पत्नी ने कहा बोले स्वामी दूसरी शादी करो। शादी दूसरी हुई, सुंदर सी। अब जब वो भजन करता है जीव और भजन से लाभ नहीं मिलता है तो तुरंत जो आज नास्तिक बनकर के बैठे हैं उन्होंने अपने जीवन में पहले बहुत भजन भी किया होगा और उन्हें कोई सही दिशा को दिखाने वाला नहीं मिला होगा जो प्यारे, जिसके कारण वो दिशा को भटक चुके होंगे। हमें सही दिशा मिल जाएगी तो हमारे जीवन की दशा सुधर जाएगी। आपको एक नाम बताऊं आपके क्षेत्र का, उन्होंने कभी जीवन में राम राम किसी से नहीं की। अब तो शरीर नहीं उनका है। तहापुर के प्रधान जी जो अब शरीर में नहीं है वो कभी राम राम नहीं करते थे।
बड़े बूढ़े बुजुर्ग जानते होंगे, क्योंकि आपके क्षेत्र की बात आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन जिस समय 2019 में दास पहली बार कथा करवे आयो, 2 बार सत्संग हुआ, तो उन्हीं को मैंने कमरे में रोता हुआ पाया है। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने भजन तो किया लेकिन सही दिशा देने वाला कोई ना हुआ। तो बाद में उन्होंने फिर बिल्कुल राम और ये वो नमस्ते करते थे। कोई यदि राम राम करते तो बड़े गुस्सा हो जामे, राम राम क्यों कर रहे हो? और राम नाम जो है ना प्यारे, ये ऐसी मिसली की तरह है, एक बार घुल जाए जीवन में, लेकिन घुलाने वाला भी तो चाहिए। दूध में पड़े हुए सारे पदार्थ हों और जब तक चम्मच से चलाओगे नहीं तब तक प्यारे वो घुलने वाले नहीं है। ऐसे ही हमारे हृदय में भरा तो है राम नाम रूपी रस, लेकिन जब तक कोई सद्गुरु नहीं आएगा और तुम्हारी श्वासा की चम्मच से जब तक तुम्हारे उदर में वो चलावेगो नहीं, तब तक प्यारे उस मिश्री घुलने वाली नहीं है। और मिश्री घुलेगी नहीं तो डेली कहते रहो, खाड़ खाड़ कहे सो मुख कबहू मीठो नहीं होए, मुख तो मीठो तभी होए खाड़ के खाइवे सो। हम चिल्लाएं बोले मिश्री मीठी हो में, मीठी हो में, लेकिन वाको स्वाद नहीं आवेगो। स्वाद कब आवेगो? जब प्यारे वाको हम ग्रहण करेंगे। जब कोई जीवन में थोड़ा सा भजन करता है और थोड़ा काम बिगड़ता है तो लोग कहते हैं भैया या पूजा को लेके एक साइड रख दे, अब कुछ नए है व्यवहारो। तो मेरे प्यारे उत्तान पाद ने भी ऐसा ही किया, सुबुद्धि को छोड़ दिया और कुबुद्धि को अपना लिया जीवन में। दूसरी पत्नी आई सुंदर सी, मैंने एक संत जी के मुख से श्रवण किया ये कथा। मैंने परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भागवत भास्कर कृष्णचंद्र ठाकुर जी के मुख से ध्रुव चरित्र को श्रवण किया। उस कथा को आपके सामने रखूं। अभी तक आपने कथा सुनी कि मैया ने प्रेरित करे हो कि दूसरी शादी कर लो, तब उसने शादी कर ली। अब विचार करना, क्योंकि कुछ अपने विवेक से निर्णय लेना। मैं नहीं कहता कि दास की बात को सही मानो, लेकिन अपने विवेक से सोचना। कोई पत्नी एक बार घरहीन हो सकती है, धन चला जाए, शांत बैठ सकती है, लेकिन ऐसी एक माता नहीं हो सकती जो अपने पति का बंटवारा चाहती हो। कोई माँ ये कह सकती है बोले श्रीमान जी तुम दूसरी शादी कर लो? नहीं कह सकती। क्यों नहीं कहा? इसका कारण प्यारे, एक बार राजा को पता नहीं था। देवी राजा कहीं जंगल में भ्रमण करने के लिए गयो तो प्यारे सुंदर सी युवती को देखा, और सुंदर सी स्त्री को देख करके राजा के मन में आया कि इसके साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर लेना चाहिए। तो मेरे प्यारे राजा ने सुंदर सी स्त्री को देख करके शादी कर ली। नाम है सुरुचि। अब सुरुचि का अर्थ यही होता है, सु माने मेरी, रुचि माने इच्छा। मेरी जो अपनी इच्छा हो, जो शास्त्र के सिद्धांत से चलेगो, जो शास्त्र की बात मानेगो, प्यारे उसके जीवन में सुबुद्धि होगी। और जो अपनी मनमानी आचरण करेगो, अपने मन के आचरणों से चलेगो, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु विप्रन सु करवावे सेवा, जिनके जे आचरण भवानी, जानो ते निश्चर सम प्राणी। अब विचार करना, अपनी रुचि क्या है, शास्त्र का नियम क्या कहता है प्यारे? शास्त्र का नियम है कि प्रातः काल जब हम चारपाई को छोड़ें तो हमारे दोनों हाथ यूं होने चाहिए जागते समय। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सोते समय कभी भी सोने के लिए जाओ तो भगवान शंकर का नाम स्मरण करना। किसका? शंकर का। क्यों? क्योंकि शंकर ही एक देव ऐसे हैं जो अपने जीवन में स्थिर हैं। एक भी देवता ऐसा बता दो जो निर्धुंध होकर के राम नाम जप रहा हो। इंद्र ने कभी राम नाम जपा? भगवान नारायण ने कभी राम नाम जपा?
भगवान ब्रह्मा ने कभी राम नाम जपा, लेकिन एक ऐसे देवता हुए जो कभी किसी झंझट में नहीं रहते हैं, वो सिर्फ राम नाम में मस्त रहते हैं। और इसीलिए वो देवादिदेव नहीं, वो महादेव है। मानस में एक चौपाई है, शंकर सहज स्वरूप सवारा। सहज माने होता है बिल्कुल सरलता से, स्वरूप माने होता है निज का स्वरूप। स्वरूप अपना रूप, स्वरूप अपने रूप को जिसने संभाल लिया, जिसने अपने अंतर मन को सवार लिया, ऐसा एक देव है, वो है शिव। अगर किसी देवता ने अपने स्वरूप को संभाला होता तो इनके चरित्र किसी के भी बिगड़े नहीं होते। यदि जीवन में हम अपने स्वरूप को संवारेंगे, भगवान शंकर के नाम लेकर के यदि आप शयन करोगे, तो मेरा ये भरोसा है प्यारे कि आपका जो स्वरूप है वो धीरे धीरे आदतों में सुधार आए वे लगेगा। शंकर क्या है? बोले शंकर ठहरने का नाम है। इंद्र का चरित्र अच्छा नहीं है, यहां तक कि भगवान नारायण का भी चरित्र, भगवान तो भगवान ही है, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ी तो भगवान भी सतीत्व को खंडित करने के लिए पहुंचे। आप लोगों ने कथा को श्रवण किया होगा, भगवान नारायण ने भी वृंदा के साथ में छल किया तो शालिग्राम बनकर के पटके गए, और एक बार नहीं किया, भगवान नारायण ने कई बार किया। अब नारायण का चरित्र अच्छा नहीं, ब्रह्मा का चरित्र अच्छा नहीं, फिर पूरे परिवार की पूजा कैसे हो सके? चरित्र किसका अच्छा है? बोले चरित्र अच्छे में एक सिर्फ शिव। आप सभी ने कथाएं सुनी हो, कोई एक बार ऐसा बता दे कि भगवान शंकर ने किसी के साथ छल किया हो। इंद्र की भी कथाएं मिलेंगी, सभी देवों की मिल जाएंगी, लेकिन शंकर का नहीं मिल सकता। प्यारे, जीवन में सोते समय जब शयन करने जाओ तो शिव रटना चाहिए, और जब जागो तो नारायण का नाम लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोते हुए को शिव, जब तुम सोओगे तो आप उस निद्रा में जाओगे प्यारे, जिसमें सहजता मिलेगी। सोते समय हमारी बैटरी चार्ज होती है, 3 दिन किसी को सोने को न मिले तो लोग ऐसे फिर घूमते हैं, लगता है कि ये बैटरी बिल्कुल लो हो गई। उसे विश्राम चाहिए, और विश्राम का अर्थ ही है प्यारे कि जब जीवन में बहुत प्रपंच हो जाए तो आराम करना है तो क्या करना पड़ेगा? आराम। आराम की यदि चाह है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर, तभी तो आराम आएगा। आराम, जब जीवन में राम आएगा तो आराम हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? राम नहीं है, हमारे यहाँ काम है, और जहाँ काम है तो नाइट ड्यूटी, दिन ड्यूटी, खेत ड्यूटी, परिवार ड्यूटी, फिर आराम कहाँ रखा है? फिर तो वो दशा है गई, बोले भट्टा सो चट्टा पे और चट्टा सो भट्टा पे लग जाओ। उसी जगह आए मन को लेकर के कि जागते समय किसका? बोले नारायण का नाम लो, और जाग करके सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? कितनी भी जरूरी हो, लेकिन प्यारे 2 मिनट बैठ करके नारायण जपो। उसके बाद में अपनी दोनों हथेलियों को यूं मल करके देखें। और हमारे यहाँ नियम है, मंत्र बोला जाता है, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई ऐसा है जो नित्य ये करता हो? नहीं। बोले महाराज है गौ सब जगे, बोले हमें तो पड़ रही। और जगते जगते पहले के जमाने में नियम था, पहले नियम था कि महाराज जगेंगे तो वंदना करेंगे। अब महाराज जगेंगे तो जगते जगते सबसे पहले फोन देखो जाएगा, किनके मैसेज रात में आए गए।
जमीन पर उतरते समय प्रणाम किया जाता है। समुद्र वश्वे देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम समर्वम। अब पृथ्वी देवी पर रात सारे दिन मल त्याज करोगे, कीड़ा करोगे और उन्हें बिना प्रणाम के उठे हम। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि प्यारे, जब हम कीड़ा इस पृथ्वी पर कर रहे हैं तो मेरे प्यारे एक प्रणाम में हमारा क्या घिस जाएगा। लेकिन नहीं, कोई तो इतना बढ़िया होता है कि प्रातः काल क्या उसकी चादर को 10 बार खींचो जाए, 10 बार वाके चादरा को खींचो तो वही में दबो। और जगेगा कब? बोले अब जगेंगे। बोले कब? बोले प्रातः काल वो गोविंद दर्शनम नहीं करेगा, वो कफ दर्शनम। चाय रख गई देवी जी, बोले जगो, कफ आ गया, ठंडा हो गया तो मुंह निकाला और महाराज पी लिया। फिर बताओ कैसी कामना? क्या कथा सुनने से फिर कुछ होगा? रामायण देखने से कुछ होगा? कथाएं हजारों हो रही हैं। आज आप यहां से लेके कन्नौज तक चले जाना मेरे प्यारे, तुम्हें 10 पंडाल मिल जाएंगे रोड के इस तरफ और उस तरफ। लेकिन 10 में चरित्र के मामले में जब तुम आना तो चरित्र की कसौटी पर क्या डमाडोल स्थिति है। जब चरित्र अच्छा नहीं है तो तुम्हारा चित्त अच्छा नहीं होगा, चित्त अच्छा नहीं होगा तो तुम्हारा भविष्य अच्छा हो नहीं सकता। पहले यदि गांव की छोरी आती थी तो कोई कह देता था ये मेरे गांव की बहन है, और गांव की छोरी को गांव को छोरा व्यवस्थित घर ले जावे। लेकिन आज मुझे कहते हुए शर्म आती है, सगे भाई से बहन सुरक्षित। कहां गया वो चरित्र? आज के 20 वर्ष पहले बुजुर्ग बंधु विराजे हुए हैं। 20 वर्ष पहले कितनी भागवतें होती थी आपके यहाँ? भागवत कम होती थी, लेकिन उस समय चरित्र बहुत अच्छा था। तुम बिल्कुल भागवत ना कराओ, लेकिन चरित्र यदि आपका मजबूत है तो राम कृष्ण दादू दयाल तुम्हारे घर में खेलेंगे आकर के। और भागवत डेली है रही। अब मुझे कहने में ये भी शर्म आती है कि धन्य उन भागवताचार्यों को। कृष्ण गीता में कहते हैं, पार्थ मेरे आचरणों का अनुसरण कर, तुझे पता लगेगा कि मेरे जीवन में क्या है। वक्ता को चयन करते समय ये अवश्य में देख लेना चाहिए कि इसके आचरण क्या है, इसकी रहनी क्या है, इसकी करनी क्या है, इसकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। कोई उपदेश देने के लिए खड़ा है जाएगा तो कह देगा पर उपदेश कुशल बहु तेरे। संसार का नियम है, लेकिन अपने ऊपर जब कसौटी पर आता है प्यारे, तब पता लगता है कि क्या स्थितियां हैं। चरित्र अच्छा होगा तो घर में ध्रुव जैसो छोरा जन्मेगा, और चरित्र अच्छा नहीं होगा तो आगे आप कथा में श्रवण करेंगे अभी कि ध्रुव के वंश में भी दुष्ट आ गया, सिर्फ चरित्र बिगड़ने से। चरित्र आज हमारा इतना खड्डे में चला जा रहा है। जैसे खेत की फसल को बचाने के लिए हम आसपास से व्यवस्था करते हैं प्यारे, ऐसे ही अपने चरित्र को बचाने के लिए भगवान के नाम रूपी बंधन बार की व्यवस्था करो प्यारे। सुरुचि घर में आई, निकाल दिया घर से। जब सुरुचि आएगी तो सुबुद्धि घर से चली जाएगी। घर से निकाला, राजाओं की स्थिति थी तो एक मकान की व्यवस्था कर दी। घर से बाहर गई बेचारी और जाकर के घर के बाहर रह रही तो क्या देखती है कि एक दिन की बात, पति कहीं से आया और ये बात राजा को पता नहीं थी कि रानी गर्भावस्था में है। गर्भावस्था में जितनी भी पत्नी को पति की आवश्यकता है, इसलिए किसी की नहीं हो सकती। घर से बाहर एक दिन की बात, माँ ने सोचा जीवन को बार बार से अच्छा है मर जाना अच्छा है। माँ मरने के लिए गई, देवर्षि नारद बाबा आ गए। नारद बाबा ने कहा
देवी क्यों मरने के लिए जा रही हो? क्या हुआ? तेरे माथे की लकीरें कह रही हैं कि तू बहुत बड़ी किसी राजा की पत्नी है, किसी राजा की पुत्री है। मां ने कहा नाम तो मेरा सुनीति है, कभी अवध के राजा उत्तानपाद की मैं धर्म पत्नी थी। क्या करूं? पति ऐसा मिला जिसने मंडप के नीचे वचन दिए थे और एक दूसरी पत्नी के आते ही मुझे घर से निकाल दिया। मेरे जीवन में किसी और से कुछ नहीं, मुझे सिकवा गिला कुछ नहीं है। दर्द जो है ना वो सिर्फ अपनों से मिला है। जो दर्द दिए अपनों ने दिए, गैरों से शिकायत क्या करना। जो दर्द दिए अपनों ने दिए, गैरों से शिकायत क्या करना। जो दर्द दिए अपनों ने दिए, गैरों से शिकायत क्या करना। जो दर्द दिए अपनों ने दिए, गैरों से शिकायत क्या करना। और मैया ने कहा मुझे वो दिन याद है जिस दिन मैं दरवाजे से निकाली गई। मेरी बहन ने कही, बोली याकू धक्का मार के घर से निकालो, और पहरेदारन ने कह दी बोले नौकरी से निकाल दो लेकिन मैया को घर से नहीं निकालूंगा, क्योंकि पहरेदार मुझे मां की तरह प्रेम करते हैं और मैंने किसी कंटकों का भय नहीं है। जो दर्द मिली फूलों से मिले, कांटों से शिकायत क्या करना। जो दर्द मिले फूलों से मिले, कांटों से शिकायत क्या करना। शीशे की तरह दिल तोड़ दिया, शीशे की तरह दिल तोड़ दिया। जब चाहा ये रिश्ता तोड़ दिया। शीशे की तरह दिल तोड़ दिया। जब जी चाहा तब जोड़ दिया। बाबा दर्द मुझे इस चीज का नहीं है कि दूसरी पत्नी आ गई, दर्द इस चीज का है कि मंडप के नीचे बैठ कर के पति ने कसम खाई थी कि 7 जन्म साथ नहीं छोड़ेंगे, और जब दूसरी आ गई तो रिश्ता ऐसे तोड़ दिया जैसे तुरंत गुड़िए गुंडे का खेल था। माँ के मन में आया, बोले बाबा जो दर्द मिली अपनों ने दिए, जो दर्द मिले अपनों से मिले, गैरों से शिकायत क्या करना। जो दर्द मिले अपनों से मिले, गैरों से शिकायत क्या करना।
लिया तो किसी और ने नहीं, सिर्फ पति ने। उसी समय माँ ने कहा, बोले बाबा सिर्फ मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। नारद ने कहा, बोले देवी मरना किसी समस्या का हल नहीं है। बोले तो? बोले तुम घर जाओ। और नारद ने योग दृष्टि से देखा तो नारद ने कहा, देवी तेरे यहाँ पर ऐसा भगवत भक्त प्रकट होएगो, ऐसो भगवत भक्त प्रकट होएगो कि दुनिया तेरे लाल के नाम को गाएगी। माँ ने कहा ठीक है। मैया वापस आती है, समय बढ़ा। माँ ने उसी दिन से रात्रि में जग जाती है तो भगवान का चिंतन करती है। महाराज 5 महीने के बाद, ये बात साइंस भी कहती है कि माँ जैसा आचरण करती है, माँ की नाभि के द्वारा जो जीव गर्भ में होता है प्यारे, उसको पोषण मिलने लगता है। माँ की नाभि से उस गर्भ में रहने वाले शिशु की नाभि अटैच होती है। कब तक अटैच होती है? जब तक गर्भ से बाहर होने के पश्चात, जब दाई आकर के नारा छेदन नहीं करती है, तब तक वो नाल जुड़ी रहती है प्यारे। माँ कोई तीखा पाती है तो गर्भ में फंसा हुआ वो जीव छटपटाता है। फिर माँ कहती है, बोले मेरे गर्भ में जो गर्भ जीव है वो इधर उधर फरक रहा है। मैया चिंतन करती है भगवान का, इतना चिंतन किया, इतना चिंतन किया, और मेरी भगवान के प्यारे भक्तों, गर्भ में जो जीव होता है उस समय मैया जैसा आचरण करती है, जीव के ऊपर वैसा ही कॉर्बन कॉपी की तरह छप जाता है। जन्म हुआ, घर में एक पुत्र हुआ, एक छोटी रानी के यहां भी हुआ, नामकरण संस्कार हुए। एक का नाम ध्रुव रखा गया और दूसरे का नाम उत्तम रखा गया। सद्बुद्धि के द्वारा जो जीवन में बुद्धि आएगी तो तुम्हारे यहां विवेक को जन्म होएगो। काय को जन्म होएगो? विवेक का। ध्रुव का मतलब होता है अटल, ध्रुव माने अटल। विवेक जब जीवन में आएगा तो प्यारे अटलता को पाएगा। और उत्तम नाम किसका है? बोले उत्तम जीवन में विचार हो सकते हैं। विचारों का क्या है? बोले विचार आज आए और कल बदले भी जा सकते हैं। विचार कभी टिकाऊ नहीं है, लेकिन जो विवेक है जीवन में वो प्यारे टिकाऊ चीज है। आचार्य संत कहते हैं, दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। एक छोरे को मैया आचरण में ढालती है, बोले बेटा तू जीवन में सिर्फ राम नाम रटना। एक को संस्कार की चक्की में, संस्कार के सांचे में पाला जाता है, दूसरे को सुविधाओं के शासन में पाला जाता है। अंतर दोनों में कितना हुआ कि प्यारे, एक बार क्या हुआ कि दोनों छोरा मिल गए। एक ने कहा भैया तू कहाँ रहे? बोले मैं उधर। अच्छा? बोले हाँ। दोनों साथ में है गए और होकर के राजा की कचहरी में गए। राजा तो जानता था ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र समझ करके उसको महाराज उठाए ले, जैसे ही उठाए हो गोद में बिठा ले, मिट्टी झाड़वे लगे, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र पर पिता का बड़ा स्नेह हुए। और उसी क्षण का भयो बगल में जो रानी सौत की बैठी हुई थी, सौतेली माँ ने ध्रुव को लियो और मारा जमीन पर पचीटो, एक चाटा लगाया। अब यहां विचार करने की बात है। ध्रुव से ध्रुव की सौतेली माँ कह रही है, बोले अरे दुष्ट, यदि तो को या गद्दी को चाहिए तो सबसे पहले तू तप कर। क्या कर? तप। और जब तू तपस्या करेगो तो को वो परमात्मा मिलेगो, और जब परमात्मा मिलेगो तो तू परमात्मा से एक ही वरदान मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। अब विचार करना, जन्म जन्मांतर से बड़े बड़े संत, बड़े बड़े अमलात्मा जब भजन करते हैं तो यही सोचते हैं कि हमें गर्भ में ना आना पड़े। जितना भी जग तप यज्ञ होम जो भी व्यवस्थाएं हैं, इन सब का एक ही नियम है कि कैसे भी करके हम आवागमन के चक्र से रहित हो जाएं।
लेकिन सुरुचि ये सोच रही है कि तुम भगवान का भजन करो, उसके बाद तुम मेरी उदर में जन्म लो। तो प्यारे आपको पता है कि सुरुचि चाहती है कि मेरी उदर भगवान की गोद से बड़ी है। जीव भजन करता है भवबंधन को काटने के लिए, और ध्रुव की सौतेली मैया कह रही है कि तुम भजन करो तो तुम भवबंधन में पड़ जाओ। माँ सौतेली माँ ने मारा तो नन्ना सा बालक जाए तो जाए कहां, रो तो भयो आयो अपनी मैया के जोरे। कोई भी बालक हो और जब बालक को कोई पीटे ना तो बालक के मोड़े से एक ही बात निकलेगी, मैं अपनी मम्मी से कहूंगा जाके। क्योंकि बालक को लगे कि मेरी मैया मेरे लिए डीएम है। जब कोई बालक अपनी माता और पिता की गोद में विराजे हुए तो वह समय वो परमात्मा सो ना डरे, कोई कितना भी भयानक हो, और जैसे ही बालक को डर लगेगा तो सबसे पहले अपने मैया की गोद में छिप जावेगो, और मैया को जो आंचल होएगा ना, आंचल बामे बार बार पोछेगो। अब मेरी माता हो, ये माँ का जो आंचल होता है ना, ये बहुत पवित्र होता है। कैसे? अगर बेटा के मोड़े को धोयो मैया ने, मैया को कोई कपड़ा नहीं मिलेगा तो अपने धोती के छोक को लेगो और मोड़े को पोछेगी। कहीं पड़ोस में गई, प्रसाद मिल गया भगवान का तो खुद नहीं पाएगी, उसी छोक में बांध के और छोरा को दे देगी। पति भोजन पाने के लिए गया, बैठा और देखा थाली जरा सी गंदी है तो मैया उसी छोक से थाली पोंछ देगी। बेटा अगर रोने लगा, यदि बेटा की गंदगी भी नाक से आ रही तो मैया वाई सो पोछेगी। मेरी बात का कहना क्या चाह रहा हूं मैं, महाराज जब कोई चीज बचे हुए पैसे भी मैया के पास होते थे तो मैया ने ग्रंथि में बांधे और उसे रख लिए। लेकिन आज हमारी बहनों ने वो छोक ही नहीं रखा, पहन रही है जीन्स, छोक है नहीं। हाँ, शादी है गई, श्रृंगार कहां है पता ही नहीं है। जीन्स पहनोगी तो ममता भरा छोक लाओगी कहां से? एक जीन्स में निकली हुई छोरी को देखना और एक संस्कार की साड़ी में लपेटी हुई मां को देखना, दोनों शादीशुदा हो और निर्णय आपके ऊपर है, आप देखना फिर उन दोनों में सुंदर कौन लगता है। क्योंकि हमारे यहां मातृ प्रधान देश है। हमारे यहां पूजा में जब कोई बैठता है तो उस समय स्त्री को लक्ष्मी स्वरूपा कब कहा गया? जब वो लक्ष्मी के स्वरूप में हो, जब वो बढ़िया से श्रृंगार करके जावे तो वो लक्ष्मी स्वरूप है ना। और आज अभी नवदुर्गाओं में आपने देखो होगा, अब बात आ गई तो चलते समय ये भी रख दें आपके सामने। नौ दुर्गा है रही, मैया जा रही पूजा करवे, और पूजा करने माताएं जाती हैं। सभी माताओं से निवेदन है, कभी भी कहीं पूजा करने जाओ तो अपने केसों को बांध करके जाओ। केस बंधे होने चाहिए और श्रृंगार करके जाओ। कृष्णतन बेन एक चोटी होनी चाहिए सर पे। अब महाराज आजकल की व्यवस्था, केस खुले, पानी टपक रहा, केसों का पानी जहां घर में टपकता है समझ लेना पति कितनी भी दौलत घर में ला करके ढक दे, नहीं तो आप प्रैक्टिकल करके देखना, जिस घर में कंगे में बाल भरे रहे, जिस घर की माताएं सांझ के समय श्रृंगार बनाए, उस घर की कभी वृद्धि हो नहीं सकती। उस घर की दशा क्या होगी? एक बीमार हटेगो तो लो दूसरों पड़ेगो, नहीं तो प्रत्यक्ष आपके सामने होगा। अब महाराज देवी मैया की पूजा करवे जामेंगी, बाल खुले, एक थाली में जल होएगो, दीपक होएगो,
थोड़ी सी धूप होएगी, जल तो भयो आग को वो होएगो। कहीं कहीं देखो है ना, जल तो भयो, और ऐसे लेके चल रही जैसे बिल्कुल भगवती काली खप्पर लेके डोल रही। और फिर चिल्लावेगी, बोले मैया के द्वार पे एक सुहागिन पुकार है। तो सुहागिन है, कौन से एंगल से सुहागिन लग रही है, जब कोई निशान ही नहीं है। और फिर भी कभी भी पूजा करने के लिए जाओ। अब यहाँ एक और बात रखते हैं, बोले पूजा करने जाते हैं तो लोग क्या कहे, बोले महाराज कारो सो कपड़ा नहीं पहने हो जाए, हैं कहते हैं ना। अच्छी बात है, शास्त्रों में बढ़िया नियम है। शास्त्रों में नियम तो कई एक हैं, उन नियमों को हम फॉलो करते हैं क्या। अब एक किसी ने कह दिया, लकीर के फकीर बन गए, बोले कालो सो कपड़ा नहीं पहने हो जाए। महाराज एक बात बताओ, आप किसी में हिम्मत है हमारे बांके बिहारी काले हैं, उन्हें गोरा करके दिखाओ। राधा रमण जी काले हैं, उनको गोरा करके दिखाओ। भगवान जिनका इष्ट ही काला हो, बताओ। कोई कृष्ण की पूजा करेगा तो इष्ट के गुण आमेंगे कि नहीं आमेंगे। तुम जिस इष्ट की पूजा करोगे तो उसके गुण तुम में आएंगे। आप सबने नाम सुना होगा रामकृष्ण परमहंस जी का, जिन्हें कलकत्ता में दक्षिणेश्वरी काली के साक्षात दर्शन हुए, माता के अन्यान भक्त हुए। इनकी ये स्थिति थी महाराज कि पुरुष होकर के जब मां की भक्ति चरम सीमा पर आई तो इनके जीवन में भी रजस्वला धर्म प्रकट हो गया। इष्ट के गुण इतने आ गए प्यारे। अब जो संत सेवा पूजा करते हैं, कोई राधा वल्लभी संप्रदाय से हो, कोई हरिदास स्वामी जी की संप्रदाय से हो प्यारे, और वो प्यारे देखो है वो अक्सर कर कारो सोई तिलक लगा में। अब उनकी जब काली श्याम श्री है, कोई त्यागी महापुरुष जब यज्ञ करता है, यज्ञ करने के बाद भस्म निकालता है, वो भी कारियों में हो में। ये कार्य आखिरकार काला इतना क्यों। लेकिन एक बात मैं बताऊं, जो कारो रंग होवे ना, यहाँ पे और कोई सो रंग चढ़े नहीं, और जो सहज काऊ के ऊपर आवे नहीं। सहज कारो रंग, दुनिया वालों को काला रंग पसंद ही नहीं है। दुनिया गोरे चाहिए, और गोरे जो होवे महाराज, गोरे चेहरे बनावटी होवे, और कारो जो होवे तो एक तार होता है। किसी ने बड़ा सुंदर दोहा लिखा, मन में ले तन ऊजरे, मन में भरी है कालिमा और ऊपर से सफेद, बगुला भगत अनेक, या सो तो कागा भलो भीतर बाहर एक। हम लोग क्या हैं, बोले अंदर से तो बड़े ही कितनी बुराई कर रहे हैं, और सामने जब आ जाए तो भैया तेरे से ज्यादा तो हम किसी को चाहते ही नहीं है। बगुला भक्ति जीवन में नहीं होनी चाहिए। जो अंदर है वही बाहर प्रकट करना चाहिए। मैया भाग मैया के पास में आए, आंचल में अपने मोड़े को छिपायो। मैया ने कहा, लाला चोर हो रहे हो, काहे गए हो। ध्रुव ने रोते हुए कहा, मैया मुकु सौतेली माँ ने मारे हो। बोले माने, बोले मैया मैंने आज दिन तक तो सो या न पूछो कि मेरे पिता को नाम का है, लेकिन आज मैं तुझसे पहली बार पूछ रहे हो कि मेरे पिता को नाम का है। मैया कृपा करके बतावेगी का। सो मैया ने एकदम सो कह दी, बोले लाला तेरे पिता को नाम उत्तानपाद है, जो यहाँ के राजा है वो तेरे पिता है। ध्रुव के मन में आया, ध्रुव ने कहा, मैया अभी तक तो एक दुख था कि मुझे सौतेली माँ ने मारा, लेकिन अब दूसरा दुख तूने प्रकट कर दिया। बोले का? बोले जब मेरी माँ मुझे पीट रही थी सौतेली बारी, तो मेरा पिता यदि होता तो एक बार ये तो कह देता, बेटा तू शांत हो जा, इसे मत मारो। मैया ने कहा, लाला मैंने तो ये हंसी में कह दिया, ये तो नकली वारो पिता है त्यो। बोले असली वालो पिता? बोले असली वारो पिता तो परब्रह्म है। बेटा तू बड़ो है जइयो तो बाद में जब तपस्या करना तो तेरे पिता तो को मिलेंगे। ध्रुव ने 2 बार शब्द सुना तप का,
सुरुचि ने भी कहा, बोले तपस्या करना तब तुझे भगवान मिलेंगे। और सुनीति ने भी कहा, बोले तपस्या करना तब तुझे तेरा पिता मिलेगा। मैया वो मेरा पिता रहे तो कहाँ है? बोले रहे तो यही है, वो हर जगह है तेरा पर। मेरा जो पिता है वो हर जगह तेरा पिता है बेटा, तू जब बड़ो हो तब जाइयो। ध्रुव ने कहा, मैया अब जो मैं बड़ो होनो तो है गो। मैया ने कहा, बेटा तू कल जा रहा हो भजन के लिए तो आज चला जा, आज जा रहा हो तो अभी चला जा। जब दुनिया के लोग पूछेंगे कि ध्रुव की मैया कौन है, तो मैं सीना ठोक के कहूंगी कि मैं ध्रुव की मां हूं। बेटा दुनिया अपने पुत्रों से कामना करती है, कोई ना कोई काम कर, लेकिन लाल मैं तुझसे एक ही कामना करती हूं, तू जा तो रहा है लेकिन बिना भगवान को पाकर के मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना, नहीं तो मेरा दूध लज जाएगा। मानस भी कहती है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। बेटा कल जा रहे हो, अभी जा रहे हो, तुरंत चला जा। ध्रुव ने मां को प्रणाम किया, बोले मां तेरा आशीर्वाद है प्यारे, कभी भी घर से निकलो अपने माता और पिता को प्रणाम करके निकलना। कोई शुभ काम करने जाओ, मां बाप को प्रणाम करके जाओगे तो वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। लेकिन प्यारे ध्रुव ने जैसे ही चले, घर से निकलने ही वाले थे, तब तक का भयो कि राजा ने जाना कि ध्रुव जा रहे, तो बोले ध्रुव से कह दो न जाए, उसे शुद्ध भोजन मिले। वो ध्रुव ने मन में सोचा, बोले अरे अभी तो मैं निकला ही हूं घर से, तब ये स्थिति हो गई, नहीं अब तो मुझे भगवान को ही पाना है। उत्तानपाद ने जाना तो तुरंत कहा, बोले अभी नहीं, तू लौट के आ जा तो मैं तुझे पूरा राज्य दे दूंगा। ध्रुव ने कहा, अब ये राज्य नहीं चाहिए। भक्ति करने के बदले में यदि तुम्हें कुछ चाहिए है प्यारे, कुछ कामना है, तो तुम अब भक्त नहीं हो, तुम प्रेमी नहीं हो, फिर तो तुम सौदागर हो गए हो। तुमने मजदूरी की, शाम को तुम्हें पैसा चाहिए, नहीं तो मजदूरी नहीं हो सकती। ध्रुव जी आगे बढ़े, मार्ग में ध्रुव को नारद मिले। जिस प्रकार से एक योग्य शिष्य एक योग्य गुरु को चाहता है, वैसे ही मेरे प्यारे योग्य गुरुदेव भी चाहते हैं कि मुझे योग्य शिष्य मिले। ध्रुव जैसे ही आए पास में, तो आने के बाद सबसे पहले साष्टांग प्रणिपात किया। संत जी ने समझ लिया, समझा जैसे ही नारद ने, बोले इसकी पहली सीढ़ी पक्की है कि ध्रुव जानता है संत को कैसे प्रणाम करना चाहिए। मैं यहाँ एक निवेदन कर दूं माताओं से कि कभी भी माताओं को किसी को भी प्रणाम करने का कोई अधिकार नहीं है। कितना भी बड़ा कोई संत आ जाए, कितना भी बड़ा कोई आचार्य आ जाए, मैयाओं को चाहिए सिर्फ दूर से सर झुका के प्रणाम करें। साष्टांग प्रणाम करने का कोई विधान नहीं है, सिर्फ पंचांग प्रणाम कर ले माताएं, और पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करने का विधान है। कहीं कहीं देखे है ना, सासू मैया के महीना भर है जाए, 1.5 साल है जाए, सासू के पामन में कबू डारे हो नहीं, और गांव में बाबा जी को आन दे, फिर बाबा का करे। हाँ ते घर के देवी देवता तो बैठे, उनके पामन में तो कबू आग ही नहीं फोड़ी तेने। हाँ इतनी मैयाएं बैठी, हम शाम को हाथ उठवाएंगे। कितनी मैयाएं हैं जो नित्य अपने सासू मैया के पैर छुए लेती हैं? आप लोग बताओ, एक दो तो होंगी। कछु तो कहेंगी, बोले हम ही सास बन गई है, मेरी सासू मैया टरक गई है। जब थी तब नित्य नहीं छुए, आपने छुए? सत्य बताना, मैया भगवान को दरबार है। अच्छा बहुत सुंदर, चलो एक मैया तो जोरदार तालियां हो जाए इस मैया के लिए। अब जितने लोग, अब तुमने तो चलो कोई बात नहीं, 6 महीने में तो छू लेते। बोले महाराज जी तब तो कहीं जाए तब छू ले है? जबकि नित्य सास ससुर की पूजा नित्य है शास्त्रों में। और बाबा जी के पाम छो रही, मंदिर में बैठे वाले पुजारी हते का, उनको देखो फिर वो कहा देगा वो पुजारी तुम्हें
ये सासू मैया ने सब कुछ उदय बाकू तो नहीं। पहले साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। संत जी ने पूछा, बोले लाला कहां जा रहे हो? तू एक क्षत्रिय बालक है, कहां जा रहे हो? सो एकदम कही, बोले अपने पिता से मिलने। बोले कौन है तेरा पिता? बोले मेरा पिता परमात्मा है। बोले रहता कहां? बोले हर जगह, हरि व्यापक सर्वत्र शबाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, मैं उस प्रभु को प्रेम से पाऊंगा। नारद जी ने कहा, बाबरो है गो छोरा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े अमलात्मा जीवन पर्यंत है जाए, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नहीं। अंत में मुख पर राम शब्द नहीं आएगा तो वो प्रत्यक्ष राम कैसे आएगा? तू बाबरो है गो छोरा, चुपचाप लौट जा। बोले नहीं, मैं ऐसे जाने वालों नहीं। बोले तो? बोले जंगली कोई पशु तो खा जाएगा, कोई जंगली हिंसक पशु खाएगो। पहला ध्रुव ने कहा, अरे बाबा मुकु तो ऐसो प्रतीत है रहे हो कि तुम अभी नकली वाले हो। अरे मैंने तो संतों के मुख से सुना है कि जो राम एक हाथी के अंदर है वही राम एक चींटी के अंदर है। तो जब मैं वहां को भजन करूंगा तो मैं को कैसे खावेगा वो? मोकू तो पाए बारो है ही ना में। तो उसी समय ध्रुव से पहले नारद जी सोचने लगे, इसकी 3 सीढ़ी पक्की है। पहला, संत को प्रणाम कैसे करना चाहिए। दूसरा, भगवान पर भरोसा है इसे। तीसरा, इसका भगवान के प्रति जाने के लिए दृढ़ संकल्प है। अब चौथा सीढ़ी क्या है? बोले एक बात बताओ, तुमने कोई अभी तक गुरु धारण किए हैं? अब ध्रुव जी ने सोचा, बोले गुरु तो अभी तक नहीं। ये क्या हो? बोले बिना गुरु के तो भगवान मिल नहीं सकता है। बिनि गुरु भव निधि तरहे न कोई, बिनि गुरु भव निधि तरहे न कोई, बिनि गुरु भव निधि तरहे न कोई। समन्वय देखो, एक जगह भगवान कहते हैं बिना गुरु के कोई तरेगा नहीं, और दूसरा समन्वय, बीनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। दो चीजें हैं, जब गुरु कृपा नहीं करेगा तो भगवान नहीं मिल सकते। बिनु गुरु भवनित तरह न कोई, और जब तक वो हरि कृपा नहीं करेगा, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। जीवन में अगर संत मिल गया, सदगुरु मिल गया, तो समझ लेना कि अब हमें भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान हमें ढूंढते भय डोलेंगे। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनु गुरु भव निधि तरहि न कोई, गुरु भव निधि तरहे न कोई। जो विरंच संकर सम होई, जो विरंच कर सम होई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बिनु गुरु भवनिध तरय न कोई, चाहे विरंच संकर सम होई, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जीवन में जब गुरुदेव कृपा करते हैं तो तुम्हें भगवान मिलेंगे, और जब भगवान कृपा करेंगे तब तुम्हें जीवन में गुरुदेव मिलेंगे। ये दोनों अलग अलग नहीं है। हरि ही
गुरु रूप में प्रकट होकर के आता है प्यारे। जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं। जीवन में दो पड़ाव होते हैं, भौतिक जगत के जन्म देने वाले माता और पिता होते हैं प्यारे, लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में जन्म देने वाला सदगुरु होता है। अब प्यारे एक और बात बताएं, गुरु और सदगुरु में भी अंतर होता है। और आजकल गुरु शब्द की तो बड़ी छीछाल इधर है। हाँ, गुरु शब्द कैसे, जैसे कहीं गए कोई काम नहीं कर रहा, बोले गुरु पानी पिलाओ तो, गुरु चाय बनाओ तो। अब उस गुरु को क्या समझ लिया तुमने? गुरु को नौकर मान लिया। संत के यहां, गुरु के यहां कभी ये ना समझे कि हमें सम्मान मिलेगा। और आजकल चेला है और वैसे ही गुरु है गए महाराज, क्या करे। हाँ, कोई भी संत सदगुरु मेरी बात बुरी ना माने, क्योंकि आजकल गुरु भी ऐसे ही है गए। चेला अगर 10 को सिक्का देगो तो गुरु जी को आशीर्वाद ना ले पावे वो। अगर गड्डी लिफाफे में है तो गुरु जी पीठ थपकाएंगे। और मेरे प्यारे एक बात बता दूं, यदि कर्म हमारे अच्छे हैं तो किसी के आशीर्वाद की हमें आवश्यकता नहीं है। कर्म यदि अच्छे हैं तो किस्मत मेरी दासी है, और नियत तेरी सच्ची है तो घर में ही मथुरा काशी है। अब कर्म तो अच्छे नहीं है, और कर्म जब खराब है और फिर महात्मा जी से आशीर्वाद डोलते भय डोलो तो कछु है व्यवहारो डायने प्यारे। फिर ऐसे फिर वही होगा कि आप खूब डोलते रहेंगे लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वैसे 5 तो बज ही गए हैं, है ना? आरती करवाऊं? फिर आधा घंटा तुम यूं, आधा घंटा फिर वो, आधा घंटा, कोई बात नहीं, आप बैठो। तुम भी क्या याद करोगे ब्रजवासी बालकन को, तुम जब तक बैठो। हाँ, मेरे प्यारे देखो,